लुट गई सोनिए। क्या दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोग जो एक जैसा कुछ भी नहीं सोचते फिर भी इतना गहरा प्यार कर सकते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का हाथ थामे रहे। यही सवाल जवाब लेकर आई है शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म चलते चलते की कहानी। फिल्म चलते चलते की कहानी एक साधारण मगर दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है जो दो बिल्कुल अलग स्वभाव के इंसानों के मिलन, उनके प्यार, उनके रिश्ते की शुरुआत और फिर उसके कैसे ये फासले हो गए और संभलने की कहानी कहती है। ये कहानी बताती है कि प्यार में सिर्फ दिल का होना काफी नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना, स्वीकार करना और साथ निभाना सबसे बड़ी बात होती है। इस फिल्म में शाहरुख खान राज माथुर का किरदार निभाते तब तो प्यार का मामला था ना। प्यार का मामला हैं जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक है। राज दिल का बहुत साफ, खुशमिजाज, थोड़ा सा बेपरवाह और बहुत हद तक जोशीला इंसान है। उसकी जिंदगी बहुत साधारण है पर उसका दिल बहुत बड़ा है। वहीं रानी मुखर्जी प्रिया का किरदार निभाती हैं जो एक मलयाली लड़की है, पढ़ी लिखी, समझदार, सुलझी हुई और बहुत ही व्यवहारिक सोच रखने वाली। प्रिया एक फैशन डिजाइनर है जो अपनी जिंदगी में सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से करती है। सुनो ना सुन लो ना। कहानी की शुरुआत एक सड़क पर होती है जहां राज की ट्रक अचानक खराब हो जाती है। इसी दौरान प्रिया अपनी कार में जा रही होती है। सड़क पर छोटी सी भिड़ंत होती है जिससे उनके बीच झगड़ा शुरू होता है। राज का बेफिक्र और हाजिरजवाब अंदाज और प्रिया का संयमित और थोड़ा नाराज लहजा पहली मुलाकात को बेहद दिलचस्प बना देता है। राज हम हो तो सोचो क्या हो उसकी कार को ठीक करने में मदद करता है और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बार बार होने लगती हैं। राज अपने हंसमुख और सच्चे स्वभाव से प्रिया को प्रभावित करने लगता है, जबकि प्रिया की सादगी और सच्चाई राज के दिल को छू लेती है। राज को पहली ही नज़र में प्रिया से प्यार हो जाता है। उसे लगता है कि वही उसकी जिंदगी की साथी है, पर प्रिया पहले से ही एक अमीर परिवार के युवक समीर से शादी करने जा रही होती है, जिसकी सगाई तय हो चुकी होती है। कैसे ये राज को जब ये बात पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है, पर वह हार नहीं मानता। उसे लगता है कि सच्चे दिल से अगर किसी को चाहो तो किस्मत भी तुम्हारा साथ देती है। राज एक दिन प्रिया से मिलने एयरपोर्ट पहुंच जाता है जब वह सगाई के लिए जा रही होती है। वहां राज उसे रोकता है और अपने दिल की बात कहता है। फैसला करते हैं। राज और प्रिया की शादी बहुत प्यारी होती है। दोनों एक छोटे से घर में अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। शुरू में उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल होती है। राज अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है और प्रिया अपना फैशन डिजाइनिंग का काम करती है। दोनों में बहुत प्यार होता है। राज अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढता है और प्रिया उसके बिखरे हुए जीवन में थोड़ी स्थिरता लाने की कोशिश करती है। वह कहता है कि वह जानता है कि शायद वह उसके लायक नहीं, पर वह उससे सच्चा प्यार करता है। प्रिया उस समय कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राज के प्यार को झुठला नहीं पाता। उसी दौरान प्रिया के मंगेतर के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और वह शादी से इनकार कर देती है। फिर वह राज की तरफ लौटती है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का चलते कैसे तुम्हारे ये इशारे। लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच और स्वभाव का फर्क सामने आने लगता है। राज की बेपरवाही और लापरवाही से प्रिया को झुंझलाहट होने लगती है। वहीं प्रिया की परफेक्शन और नियमों से भरी सोच राज को कभी कभी परेशान करती है। दोनों के बीच छोटे छोटे झगड़े शुरू हो जाते हैं जो धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। एक दिन प्रिया के माता पिता उनसे मिलने आते हैं। प्रिया चाहती है कि राज उनके सामने खुद को अच्छे ढंग से पेश करे।
लेकिन राज का बेफिक्र अंदाज उन्हें पसंद नहीं आता। वे प्रिया को कहते हैं कि उसने राज से शादी करके गलती की है। राज ये सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि प्रिया भी अब उससे शर्माने लगी है। इस बात के बाद उनके रिश्ते में दरार आने लगती है। राज की कंपनी के काम में भी परेशानी आने लगती है। उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और कंपनी को नुकसान होता है। राज पैसे के लिए परेशान हो जाता है और प्रिया चाहती है कि वो अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाए। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना। उनके बीच तकरार इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। एक रात उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और प्रिया गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। प्रिया अपने माता पिता के पास चली जाती है और राज अकेला रह जाता है। वो टूट चुका होता है। उसे एहसास होता है कि उसकी बेपरवाही ने उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को उससे दूर कर दिया। लेकिन वह अब भी प्रिया से बहुत प्यार करता है। राज उसे वापस लाने की कोशिश करता है। टूट गई सोनिए जीवे टूटिया मर तो। वो उसे कॉल करता है, मिलने जाता है, पर प्रिया उससे बात नहीं करना चाहती। कुछ दिन बाद प्रिया विदेश जाने की तैयारी करती है। वह सोचती है कि शायद ये रिश्ता अब नहीं बच सकता। उस दिन राज आखिरी बार उससे मिलने आता है। वह कहता है कि वह बस उसे एक बार देखना चाहता था ताकि उसे याद रहे कि वो उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज थी। प्रिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब प्रिया एयरपोर्ट पर होती है तो उसे एहसास होता है कि वह राज के बिना नहीं रह सकती। प्रिया का ख्याल रखना। मैं प्रिया से बहुत बहुत। उसे याद आता है कि उनके बीच प्यार अब भी जिंदा है, बस उन्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। वह वापस लौटती है। राज उस वक्त ट्रक चला रहा होता है। बारिश हो रही होती है। प्रिया सड़क के किनारे खड़ी होती है और राज को देखती है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और गले लग जाते हैं। ये दृश्य बहुत भावनात्मक होता है क्योंकि इसमें दोनों को एहसास होता है कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने का नाम है। प्रिया कहती है कि उसे राज की आदतों से नहीं, बल्कि उसके प्यार से जुड़ाव है। राज कहता है कि वह अब उसके बिना अधूरा है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपने रिश्ते को एक नया मौका देते हैं। फिल्म के अंत में राज और प्रिया को फिर से साथ दिखाया जाता है, जहां वे मुस्कुरा रहे होते हैं। उनकी जिंदगी फिर से चलने लगती है, जैसे किसी गाने की मधुर धुन जो बीच में रुक गई थी, फिर से शुरू हो जाती है। चलते चलते का यही संदेश है कि जिंदगी का सफर कभी रुकना नहीं चाहिए। चलते कैसे। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अगर प्यार सच्चा है तो वह हर तूफान झेल सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। प्यार में मतभेद होना स्वाभाविक है, पर असली बात यह है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। राज और प्रिया दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, पर उनके बीच एक गहरी समझ और प्यार था। राज का बेपरवाह दिल और प्रिया की गंभीरता दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। अगर एक धूप था तो दूसरा छांव, अगर एक हंसी थी तो दूसरा सुकून। कहानी का हर हिस्सा मानो जीवन के उस हिस्से को दिखाता है जहां दो इंसान अलग होते हुए भी एक दूसरे से बंधे रहते हैं। का छले का होश बचा है, हल्का शादी के बाद आने वाली मुश्किलें, ईगो, गलतफहमियां, गुस्सा, पर फिर प्यार का एहसास, सब कुछ इस फिल्म को वास्तविक बनाता है। राज जब अपनी गलतियों को समझता है तो उसे महसूस होता है कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। वहीं प्रिया को एहसास होता है कि जीवन में सिर्फ परफेक्शन नहीं, बल्कि इंसानियत और अपनापन भी जरूरी है। फिल्म का संगीत भी इसकी कहानी को और गहराई देता है। चलते चलते, तौबा तुमसे प्यार करके, सुनो ना, और फिर मिलेंगे चलते चलते जैसे गाने इस कहानी की भावनाओं को और गहरा बना देते हैं। खासकर फिल्म का टाइटल सॉन्ग चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था।
उस मुलाकात से हमने जो सीखा वही प्यार था। ये गाना जैसे इस पूरी कहानी का सार कह देता है। सुनो ना सुन लो ना। राज और प्रिया की कहानी हर उस जोड़े की कहानी है जो प्यार में पड़ता है, शादी करता है, झगड़ता है, दूर जाता है, पर फिर एक दूसरे को समझकर वापस लौट आता है। ये फिल्म दिखाती है कि कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता, पर अगर उसमें सच्चा दिल और थोड़ी सी समझदारी हो तो वह हमेशा टिकता है। अंत में राज और प्रिया का एक साथ लौटना दर्शकों के दिल को सुकून देता है। दोनों का गले मिलना मानो ये कहता है कि चलो फिर से वही सफर शुरू करते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। चलते चलते की यही खूबसूरती है कि यह एक साधारण प्रेम कहानी होते हुए भी हमें जिंदगी के सबसे गहरे सच से मिलवाती है कि प्यार सिर्फ मिलने का नहीं बल्कि साथ चलने का नाम है। ऐसे ही फिल्मों की कहानियां और बॉलीवुड के सफर को करीब से महसूस करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ें। कैसे ये फासले हो गए। सुनो ना सुन लो ना। हाइयों की जो रुत आ गई, उजड़ी हुई है, टूट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो